तो इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से जो है रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस सीरीज के बाकी एपिसोड्स भी पहले देख लीजिए ताकि आप लोगों को स्टोरी जो है समझ में आ जाए, वरना वेल आपकी मर्जी। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं डंडन फेई को देख सोचती है, वह कौन है? क्या वह लुशेंग की गर्लफ्रेंड है? फिर डंडन लुशेंग को आवाज देकर बुलाती है। अरे लुशेंग, कितने दिनों बाद मुलाकात हुई। लू शेंग मुस्कुराते हुए कहता है, कैसा संयोग है, मुझे लियांग चेंग में आपके मिलने की उम्मीद नहीं थी। डंडन लुशेंग को देख सोचती है, बस कुछ ही समय हुआ है और अब वह और भी अधिक रहस्यमयी लगता है। हमारे बीच की दूरी जैसे दो अलग अलग दुनियाओं का फासला हो। तभी पास खड़ी जूफेई लू शेंग सवाल करती है, ये कौन है? ये मेरी दोस्त झेंग डंडन है। हम पिछले महीने न्यूटोउ पर्वत यात्रा के दौरान मिले थे। तो आप मिस चेंग हैं? आपसे मिलकर खुशी हुई। तभी पीछे से शिन युआन आती है और बोलती है, आप किससे बात कर रहे हैं? क्या आप मुझे अपने दोस्तों से नहीं मिलवाएंगे? अवश्य लुशेंग, यह मेरी बेस्ट फ्रेंड शिन युआन है और यह लू शेंग है जिसके बारे में मैं पहले बात कर रही हूँ। युआन लुशेंग को देख सोचती है, वाह, यह लड़का लू शेंग है। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि वह कितना सुंदर है। कोई आश्चर्य नहीं कि डंडन उसके लिए पागल है, लेकिन उसके पास खड़ी महिला क्या वह जू फैजू परिवार से है? अब मुझे समझ आ गया। इससे पता चलता है कि एक हाई स्कूल का छात्र यहाँ तक कैसे पहुँच पाया। पता चला कि वह उन प्लेबॉय में से एक है जो अपने आकर्षण का लाभ उठाता है, संपन्न महिलाओं के माध्यम से सामाजिक लेवल तक आना। युआन बोलती है, तो आप मिस्टर लू हैं। मैंने डंडन को तुम्हारे बारे में बहुत बातें करते सुना है और सचमुच आप काफी प्रभावशाली हैं। लुशेंग युआन को हेलो बोलता है और युआन कहती है, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मिस्टर लू कहाँ से हैं? मैं बाइहे सिटी से हूँ। क्या अब आप मेरे परिवार के इतिहास के बारे में और मेरे बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहती हो, और शायद यह भी पूछ लें कि मैं इस बैंक्वेट हॉल में कैसे पहुंचा? जैसा कि आपने आशंका की होगी, मैं एक साधारण बैकग्राउंड से आता हूँ, एक नियमित छात्र हूँ और मैं आपके समान सामाजिक वर्ग में नहीं हूँ। मैं इस डिनर में संयोगवश ही पहुंचा। ठीक है, आइए इस घिसी पिटी कहानी को दोबारा न दोहराएं। जब हमें दोबारा मौका मिलेगा तो हम बात करेंगे। मैं अब यहाँ से विदा लेता हूँ। लुशेंग वहाँ से हटकर सोचता है, मैं सचमुच इस तरह की सभाओं को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाहरी लोगों को मैं अति संवेदनशील लग सकता हूँ, लेकिन इस दुनिया में मेरे लिए मेरा परिवार सबसे कीमती चीज है, चाहे वे कोई भी हो। अगर कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने या अपमानित करने की कोशिश करता है तो मैं इसको सहन करने के लिए तैयार नहीं हूँ। लुशेंग को जाता देख फेई पीछे से आवाज देती है, लुशेंग, मेरा इंतजार करो। उनके जाने के बाद युआन डंडन से कहती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा और फिर भी उन्होंने इतनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। इससे आपको क्या पता चलता है? इसका मतलब यह है कि वह अपने बारे में जो बातें कहता है उसकी उसे बहुत परवाह है। वास्तविक प्रतिभा से रहित किंतु गर्व से भरपूर। हम इसे आत्मविश्वास का नाम दे सकते हैं, लेकिन स्पष्ट कहें तो यह असुरक्षा है। मैंने उसके जैसे बहुत से लोग देखे हैं। वह आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या आप जानते हैं कि उसके बगल में खड़ी वह महिला कौन थी? उसका नाम जू फी है। आपको जू परिवार के बारे में अवश्य जानना चाहिए। चर्चा है कि उसने द्वितीय लेवल की साइकिक टेस्ट सफलतापूर्वक पास कर लिया है। लियांग चेंग की दूसरी पीढ़ी के कुलीन वर्ग में वह निस्संदेह एक प्रमुख हस्ती हैं। आप देख सकते हैं कि वे कितने करीब हैं। मुझे लगता है कि इस लू शेंग ने निश्चित रूप से अपनी उपस्थिति या किसी अन्य माध्यम का उपयोग किया है जू फई के करीब जाने और इस डाइनर में एंट्री पाने के लिए। उठो डंडन, वह तो बस एक प्ले बॉय है। अपनी आंखें खोलो और उसके वास्तविक स्वरूप को ध्यान से देखो। डंडन ये सुन झिलाकर कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं लुशेंग? वह ऐसा नहीं है, ये संभव नहीं हो सकता। युआन डंडन को समझाती है, खैर, मुझे पता है कि कभी कभी सच इतना क्रूर हो सकता है, लेकिन यह ऐसी चीज है जिसका सामना हर किसी को करना पड़ता है। मैंने अपनी बात कह दी है, अब आपको स्वयं इस पर विचार करने की आवश्यकता है। डंडन युआन की बात सुन सोचती है, नहीं, वह उस तरह का व्यक्ति नहीं है। लुशेंग एक उज्जवल सूर्य के समान तेजस्वी और हीरो है जिसने मेरी जान बचाई। मैं पागल हो गई हूँ एक पल के लिए भी संदेह करना कि लुशेंग एक प्लेबॉय है। युआन, लुशेंग उस प्रकार का व्यक्ति नहीं है जैसा आपने बताया। युआन चौंक कर बोलती है, जरूर, आप पागल हो गई हो। जल्दी देखो, चेयरमैन जियांग यहाँ हैं। डंडन, उस लड़के के बारे में सोचना बंद करो। चेयरमैन संभवतः उस लेवल 4 पावर हाउस को पेश करने वाले हैं
इसलिए आपको भी तैयार रहना चाहिए। युआन चेयरमैन को लू शेंग के पास जाते देख बोलती है। चेयरमैन जियांग उस लू शेंग के पास क्यों जा रहे हैं? चेयरमैन लू शेंग से बोलते हैं, मिस्टर लू, मुझे सचमुच खेद है। मुझे नहीं पता था कि आपको भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रम पसंद नहीं है। ये ठीक है चेयरमैन जियांग, आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और यह उचित ही है कि मैं मदद करूं। फिर चेयरमैन बोलते हैं, सचमुच आपके समर्थन के लिए धन्यवाद सब लोग। मैं एक क्षण के लिए आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। ये युवक यहाँ है। हमारे डोंगनिंग प्रांत साइकिक एसोसिएशन का हाल ही में उभर आता हुआ चमत्कार है। एक नया लेवल 4 साइकिक मिस्टर लू शेंग। मिस्टर लू इस वर्ष केवल 18 वर्ष के हैं। तो वह नया लेवल 4 साइकिक है। हे भगवान, वाह! वो केवल 18 साल की उम्र में? यह तो बहुत ही आश्चर्यजनक है। उसने अभी तक एकीकृत परीक्षा में भी भाग नहीं लिया है। मनुष्यों के बीच एक ड्रैगन। युआन ये सुन नीचे गिर जाती है और सचती है। आखिर क्या वो यह है? यह सीन दिखाकर यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। सो इट्स फॉर नाउ। सो बाय, गुड बाय, sayonara एंड जाना।